डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है 2025 की, उसके फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इनमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। बहुत शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको लेंथी कर सकते हैं। शुरू में ये लगा लें द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, और लास्ट पर लगा लें इज़ कॉल्ड। तो ये थोड़ा सा जो है वो एक आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। इसी तरह अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो इसमें है स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। अब इंटरनल का वर्ड यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इंटरनल का वर्ड ना ऐड करें तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए मॉर्फोलॉजी होती है और इंटरनल के लिए एनाटॉमी। तो यहाँ पे आप इंटरनल जो है ना वो ऐड कर लीजिए। इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है। ये मैं शायद ऐड करना यहाँ पे भूल गया हूँ। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, और इसमें इवन इम्प्रेशन की भी जो है वो स्टडी आ जाती है। तो इम्प्रेशन से मुराद है कि अगर दो स्टोन्स के दरमियान कोई जो ऑर्गेनिज़म है वो उसका इम्प्रेशन ही रह गया है तो वो भी फॉसिल्स में आ जाता है। ठीक है, एंशियंट लाइफ फॉर्म जो कि अब चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए वो तमाम चीज़ें फॉसिल्स में हैं। इवन उनका कोई पार्ट, कोई बोन ही हमें मिल जाएगी तो वो भी पैलियोंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मेरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन एंड अदर साल्ट वाटर इन्वायरमेंट। इसमें जो है साल्टी वाटर, फ्रेश वाटर नहीं आएगा, सिर्फ साल्टी वाटर आएगा, उसी की जो है वो आएगी स्टडी, जो जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह लास्ट जो है वो हमारे पास पैथोलॉजी है। इसके अंदर जो है वो स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी इसके अंदर आप यूँ लिखेंगे। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड। तो ये एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हमने स्टडी करनी होती है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट की। जो क्वेश्चन 3 है, हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। जो प्रोफेशन है मेडिसन और सर्जरी का वो एनिमल हस्बेंड्री से किस तरह डिफरेंट है? तो मेडिसन एंड सर्जरी फोकस ऑन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग ह्यूमन हेल्थ इशू, while animal husbandry involve breeding, raising and caring for domestic animals। ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ये तीन जो हैं, तीसरी चीज़ एनाटॉमी भी ऐड कर लें, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ऊपर हमने पढ़ा भी है। एनाटॉमी बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शन एंड प्रोसेसेस विद एन ऑर्गेनिज्म जो भी हो रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस होगी, रेस्पिरेशन होगी, ये सारी जो है ये फिजियोलॉजी में आ जाती है। तो ये तीन चीज़ें हैं, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी फंक्शनिंग। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम एंड टूल्स टू एनालाइज द मॉडल बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस, ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाता है। इसकी एग्जांपल हमने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें सारी जो जीनोम की इंफॉर्मेशन है वो भी कंप्यूटर में जो है वो स्टोर है। तो ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। अब है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में फिनोमेना। कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको जब हमने ऑब्ज़र्व करना है तो अभी हमें उसके बारे में पता चलेगा कि उसके काजेज़, पॉसिबल काजेज़ क्या हो सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चल सकता है। और एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्ट जो हैं वो उनकी ये ज़रूरत होती है कि हाइपोथेसिस जो हम ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस की बिना पे एक इसकी हाइपोथेसिस हम जो बनाते हैं उसको हम
टेस्ट कर सकते हैं अगर कि वो ठीक हमने बनाई है या हमसे कोई गलती हो गई है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं उस हाइपोथेसिस को। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की न्यू वीडियोस आती रहें।